हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आपको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे और परमेश्वर में आप हमेशा सुरक्षित रहें। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन का हमारी जिंदगी में होना बेहद जरूरी है और वचन हमारे हृदय के अंदर, हमारे जीवन में नहीं है, हम उसको काम में नहीं लाते, तो जिन चीजों को हम कर रहे हैं, जिन चीजों के पीछे आज हम भाग रहे हैं, वो कल हमारे लिए नाश का कारण बन जाएंगी। इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को हर समय अपने जीवन में पहला स्थान दें। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन 2 कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय उसकी 10वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता। हालेलुया। परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है, मौत को उत्पन्न करता है। हालेलुया। परमेश्वर भक्ति का जो शोक होता है, बाइबल बताती है भक्ति का भेद तो बहुत ज्यादा गंभीर है। जो इसको समझ लेते हैं उनके जीवन में निराशाएं आ सकती हैं, दुख आ सकते हैं, परेशानियां आ सकती हैं, तकलीफें आ सकती हैं, है ना। लोग विरोध कर सकते हैं, सता सकते हैं, शैतान काफी बार दबा सकता है, बहुत प्रकार की डिस्ट्रैक्शन आ सकती हैं, परंतु उन सब का परिणाम क्या होगा? उद्धार होगा। ऐसा पश्चाताप उस दुख से, उस कलेश से, उस पीड़ाओं से पैदा होगा जिसका परिणाम उद्धार होगा। उद्धार जो है वो शब्द लिमिटेड नहीं है। उद्धार सिर्फ परमेश्वर हमारा आत्मिक उद्धार नहीं कराना चाहता, वो हमें सिर्फ स्वर्ग लेकर के ही नहीं जाना चाहता, वो हमें सिर्फ अनंत जीवन देना ही नहीं चाहता, बल्कि वो हमारे अनंत जीवन को, उस उद्धार को हमारी हेल्थ में, हमारी फैमिली में, हमारे फ्यूचर में, हमारे आज में, हमारे कल में, हमारे हमसे जुड़ी हुई हर एक चीज में वो उद्धार देना चाहता है। हालेलुया। कोई बीमार है पर उसकी प्रेयर लाइफ अच्छी है? नहीं, परमेश्वर चाहता है कि वो बीमार भी नहीं रहे। किसी की प्रेयर लाइफ अच्छी नहीं है, वो पवित्रताई में नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं हर हिस्से में अपने उद्धार को देखने पाए। दुख और परेशानियां, तकलीफें पैदा होंगी, पर उससे जो शोक, उससे जो पश्चाताप उत्पन्न होगा, वो अनंत आनंद को, अनंत शांति को पैदा करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर में आने के बाद ऐसा पॉसिबल है कि दुख और निराशाओं से काफी बार आप भर जाओ, तकलीफों से आप भर जाओ, आपकी फैमिली आपको अंडरस्टैंड न कर पाए, लोग आपकी खिलाफत करें, विरोध करें, आप सही बोलें लेकिन उनकी बुद्धि अपोजिट वे में आपको जज करे। ऐसा हो सकता है क्योंकि यीशु मसीह को शैतान बोला गया, यीशु मसीह को तुच्छ बोला गया, यीशु मसीह के मुंह पर तमाचे मारे गए, जबकि वो एक पवित्र परमेश्वर शरीर में होकर के इस दुनिया में आया। तो वचन यही बताता है कि यदि उन्होंने मेरे साथ, मुझ गीले पेड़ के साथ, हरे भरे पेड़ के साथ इतना सब कुछ किया, तो वो तुम सूखों के साथ क्या कुछ नहीं करेंगे। हालेलुया। जिन्होंने अभी कुछ करना शुरू भी नहीं किया। हालेलुया। लेकिन भक्ति से, यानी कि परमेश्वर में होने की वजह से जो शोक, जो पश्चाताप उत्पन्न होगा, वो हमारे जीवन के हर हिस्से में आशीष, बरकत, ब्लेसिंग्स को, बड़े उद्धार को, बड़े साल्वेशन को लेकर के आएगा। पर आगे वचन क्या कहता है? परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। हालेलुया। सांसारिक शोक क्या होता है? जब हम संसार में रहते हैं, संसारिक चीजों को अपनाते हैं, संसारिक रीति रिवाजों को अपनाते हैं, है ना, परमेश्वर से दूर जाते हैं, शैतान की गई बातों पर मनन करते हैं,
उनको प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में करते हैं, अपने शरीर के अंदर पाप करते हैं, वह विचार को करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उस समय हमें बहुत अच्छा लगे, हमें खूब मजा आए अपनी बॉडी में, चोरी करने में, वह विचार करने में, कुछ गंदा देखने में, गंदा सुनने में, गालियां बकने में, चुगलियां करने में। हो सकता है हमें बहुत अच्छा लगे, लेकिन बाइबल बताती है ये सब हमारी मजाखोरी, ये सब शारीरिक आनंद हमारे लिए शोक को पैदा करेगा, ऐसा शोक पैदा करेगा जिसका अंत मरना है। सपोज करो एक व्यक्ति आज नशे कर रहा है, उसकी सुबह नशों से हो रही है, उसकी दोपहर नशे से हो रही है, खाने से पीने से पहले वो शराब पी रहा है, सोते टाइम वो शराब पी रहा है, तो उसको अभी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन एक टाइम आएगा जब वो अपने जीवन में निराशाओं को, दुखों को, तकलीफों को, परेशानियों को फेस करेगा। उसका पैसा काम नहीं आएगा, उसकी कोई सपोर्ट काम नहीं आएगी, उसको समझाना काम नहीं आएगा। हालेलुया। ऐसा होता है, दुनिया में यही चल रहा है। ज्यादातर लोग आप देख लो अपने आस पड़ोस में नशे से मर रहे हैं, मर जाते हैं, पूरी जिंदगी नशे करते हैं, लेकिन लास्ट में आकर के सब कुछ खत्म हो जाता है। नौजवान नशों में जा रहे हैं, पर क्या है, उनको अच्छा लग रहा है शराब पीने में, नशे की चीजें खाने में, मेडिकल नशा करने में, उनको अभी अच्छा लग रहा है। उनको नहीं पता कि ये एक गंदी अशुद्ध आत्मा है, इससे छुटकारा पाने के लिए हमें परमेश्वर की, यीशु मसीह की शरण में आना जरूरी है, पर वो उसको कंटिन्यू उस चीज को कर रहे हैं। पर जब मुसीबत आती है, जब शरीर के अंग बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं, काम नहीं करते, तब दुआएं भी नहीं सुनी जाती, क्योंकि परमेश्वर हमें पहले से हिदायतें देता है अपने वचन के द्वारा, अपने दास नबियों के द्वारा। अगर हम उन चीजों को नहीं काम में लाते और एक ढीठ बेटे की तरह अपने बाप की आज्ञाओं को टालते रहते हैं, तो हमें उसका रिजल्ट भोगना ही पड़ेगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप संसार में, सांसारिक चीजों में अपनी खुशी ढूंढते हैं, अपना आनंद ढूंढते हैं, तो उससे अपने आप को डिस्कनेक्ट कीजिए, इससे पहले कि वो समय आए, वो दिन आए जब आप हाय हाय करते रहें और कोई भी बचाने वाला ना। हालेलुया। तो परमेश्वर के इन वचनों पर गौर करें कि संसारिक शोक जो है वो मृत्यु को उत्पन्न करता है, परंतु भक्ति का जो शोक है, यानी कि जो परमेश्वर की शरण लेते हैं, परमेश्वर से रात दिन दुआएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, दुख तकलीफ आपके जीवन में आ सकती हैं, पर उससे अनंत आनंद, अनंत खुशी, अनंत जीवन आपके लिए पैदा होगा और इसी धरती पर पैदा होगा। हालेलुया। तो भक्ति के भेद को समझें, परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर की हुजूरी में जाएं, परमेश्वर के सामने घुटने टेकें, अपने गुनाहों का पश्चाताप करें, अपने गुनाहों को मान लें, समय रहते उन्हें छोड़ दें, परमेश्वर की सुन लें, परमेश्वर के वचनों को मान लें, क्योंकि आपका शरीर, आपका जीवन बहुत ही कीमती है, बहुत ही मूल्यवान है। हालेलुया। तो धोखे में न रहें, परमेश्वर के वचनों पर गौर करें, अपना जीवन उसको दें। वो हर दुख से, हर परेशानी से, हर तकलीफ से, हर नशे से, हर बुरी आदत से आपको छुड़ा लेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। जय मसीह।